महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्, ओम ह्रीं नमो उवजायाणम्, ओम ह्रीं नमो लोहे सवसाहुणम्, ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं अवै मंगलं, पडमं अवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय परिणाम और पुरुषार्थ, बहुत वैश्विक स्तर का ये विषय है और ये हरेक को जानना जरूरी है। मानव मात्र पर एप्लीकेशन होता है कि परिणाम क्या है और पुरुषार्थ क्या है। जब ये जानकारी हो जाती है तो व्यक्ति सही लाइन के अंदर चलता है, तो जो उसकी जो है सही लाइन का मिलने का अर्थ ये हुआ कि दिशा बदल दो, दशा बदल जाएगी, नजर बदल दो, नजरिया बदल जाएगा, दृष्टि बदल दो, सृष्टि बदल जाएगी। यानी आपने परिणाम और पुरुषार्थ को अच्छी तरह से समझ लिया तो जो है वो आप निरंतर गतिशील प्रोग्रेस करते रहोगे। और वैसे परिणाम और पुरुषार्थ एक सिक्के के दो पहलू हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री है, वो उससे जुड़ा हुआ है। जो पुरुषार्थ होता है वही परिणाम में बदलता है और उस परिणाम को बदलता है, यानी वो तो डेड हो गया, उसको डिस्चार्ज कहते हैं। उस डिस्चार्ज पर कोई नया रिएक्शन नहीं करना, नई साइकिल फॉर्मेशन नहीं करना, वह जो है मुक्ति का मार्ग है, वह रियल पुरुषार्थ है, वह शाश्वत सुख पाने का पुरुषार्थ है। क्योंकि हम पुरुषार्थ परिणाम, पुरुषार्थ परिणाम, पुरुषार्थ परिणाम करते रहेंगे तो क्या होगा कि हम जो है इस 84 लाख जीवा योनि की साइकिल में घूमते जा रहे हैं और घूमते रहेंगे, घूमते तो है ही हैं जब ये मनुष्य जीवन मिला, वरना तो आज हम मुक्ति में होते। अगर हमने इस परिणाम और पुरुषार्थ को समझ लिया होता, यानी रियल क्या है, रिलेटिव क्या है, और हमने जो है सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया होता तो हमारी स्थिति और होती। तो हमको सम्यक दर्शन मिले, हमको एनलाइटनमेंट मिले, हमको जो है ज्ञान मिले, अज्ञान से छुटकारा पाकर हम ज्ञान मिले और ज्ञान को हम सतत एप्लीकेशन करते करते विज्ञान पे जावे। विज्ञान की चरम सीमा है वो रियल पुरुषार्थ की चरम सीमा है, उसको केवल दर्शन कहते हैं। उसके बाद पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है, प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो जाती है, अज्ञान समाप्त हो जाता है, मन समाप्त हो जाता है और सब चीज जब समाप्त होती है जो फिर वो परमानेंट सुख की अवस्था, जिसको शाश्वत सुख कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, वो प्राप्त हो जाता है। अब देखिए, अब हम चलते हैं परिणाम किसे कहते हैं। परिणाम रिजल्ट को कहते हैं। जब हमने परीक्षा दे दी और परीक्षा का 3 घंटे की घंटी बज करके वह हमारी आंसर सीट जो है वो एग्जामिनर के पास चली गई, तभी तो परिणाम निकलेगा।
अगर आपने आंसर शीट को फाड़ दिया परीक्षा देने के बाद, या आपने परीक्षा दी नहीं, आंसर शीट बनाई नहीं, जब आंसर शीट ही नहीं बनाई तो एग्जामिनर आपको क्या रिजल्ट देगा? वो तो आपकी जो लिस्ट है उसमें एब्सेंट लिखेगा, क्योंकि आंसर शीट मींस एब्सेंट ऑफ द स्टूडेंट। तो आप देखिए, हमने जो है आंसर शीट का अर्थ हुआ कि पिछले जन्म के अंदर, मान लीजिए कि वर्तमान में ये सोहन राज है, पिछले जन्म में इसका नाम यशवंत राज था, क्यों साइकिल चल रही है, और आने वाले जन्म में मोहन राज होगा। आप याद रखना, यशवंत राज, मोहन, सोहन राज और मोहन राज। तो यशवंत राज पिछले जन्म में था, तो उसने पूरे अपना जो भी आयुष्य काल 60, 70, 80 जो भी रहा होगा, उसके भीतर वह जो है वो आंसर शीट तैयार कर रहा है, यानी कि वो हर क्षण भाव डाल रहा है, जिसको चार्जिंग कहते हैं। क्योंकि जो हमारी जो ये मन वचन काया है, ये रियल रिलेटिव कोई भी है, ये पुरुषार्थ करती रहती है, तो भाव डालती रहती है। भाव जो है 3 तरह के भाव होते हैं। तो पहला जो भाव होता है वह होता है हमारा जो है वो हमको जो है अशुभ भाव, दुख देने वाला भाव है, कष्ट देने वाला भाव है, और इसकी चरम सीमा है 7वीं नार की, जो बॉटम ऑफ द अर्थ है। और ये दुख की जो है वह लास्ट स्टेज है, वहां तक भी ये दुख जा सकता है। क्योंकि हम एग्जाम देते हैं तो 0% भी ला सकते हैं और 100% भी ला सकते हैं। 100 में 100 मीन्स जो है जीवन के इस एग्जाम में आपने 100% का मतलब पुरुषार्थ और मुक्ति की अवस्था आ जाती है आगे, और 0% का अर्थ हो गया आप 7वीं नार की तक भी चले गए। तो उसमें जैसे जैसे भाव डाले वो इकट्ठे होते रहे। पहले भाव को समझ लें, क्योंकि जो क्रिया से मुक्ति नहीं है, मुक्ति भावों से है। तो भाव पक्ष को समझना बहुत जरूरी है। एक तो अशुभ भाव हो गया जो कि हमको दुख प्राप्त देता है, कन्वर्ट होता है जब परिणाम में, जब जो अशुभ भाव तो पुरुषार्थ है, यानी भाव पक्ष है वो पुरुषार्थ है, और जो हमारा उदय प्रारब्ध है वो परिणाम है। वापस बता देता हूं कि जो हम भीतर चिंतन करते हैं, आत्मा की भाव सत्ता से चिंतन करते हैं, प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर जो हमारा भाव चलता है, वो भाव जो है वो चार्ज करता है, उसको चार्जिंग कहते हैं। और वो भाव विचारों में कन्वर्ट होता है, और विचारों में कन्वर्ट होके वह उदय प्रारब्ध के अधीन आता है, और वह हम सुख दुख भोगते हैं। तो अशुभ भाव से हमको एकांत दुख की प्राप्ति होती है, झुग्गी झोंपड़ी का जीवन मिलता है। अब दूसरे होते हैं शुभ भाव। शुभ भाव हम जो है किसी को दुख न देने का भाव करते हैं। हम जो ऐसा भाव करते हैं कि जो है हमारे अच्छा हो, और के कष्ट की बात नहीं, अपने खुद के डेवलपमेंट की बात करती। मुझे ऐसे माता मिले, ऐसे पिता मिले, ऐसा धंधा मिले, मुझे इंजीनियर बना, यानी सांसारिक बातें करता है, चिंतन करता है, उसमें रस लेता है, उसमें इंटरेस्ट लेता है, वैसा उसका इंटेंशन होता है। और पिछले जन्म का जो है ज्ञान दर्शन है, ये सभी मिलकर के प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर भाव पढ़ करके वो कॉज बनता है, और एक कॉज को कॉज कहते हैं, और ऐसे बंच ऑफ दी कॉजेज जो है बनते हैं उसको कॉजल बॉडी कहते हैं। तो पूरे जीवन के अंदर उसने जो है कॉजल बॉडी बनाई, तो कॉजल बॉडी बन करके वो शुभ भाव थे। तो शुभ भाव का जो परिणाम आएगा इस जन्म में उदय प्रारब्ध के अधीन अच्छा आएगा। अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छा धन, अच्छा दौलत, पद है, प्रतिष्ठा है, ये है, दान है, पुण्य है, ये सारी चीजें जो है हमारा शुभ भावों से आती है। मनुष्य गति भी मिल जाती है, और बहुत ज्यादा अच्छे जो है शुभ भाव डाले हुए हैं। धार्मिक क्रिया, शुभ भाव का मतलब मन वचन काया से
जितनी धार्मिक क्रिया की जाती है और वो जितने जितने भाव शुभ रहते हैं, क्योंकि ये मन वचन काया से किए जाते हैं, तो वह जो है मन वचन काया से करने के कारण हमारे शुभ होता है, वो हाईएस्ट शुभ होता है तो देवगति है। और अगर मान लो मीडियम शुभ होता है तो मनुष्य गति मिलती है, दो ही गति मिलती है। शुभ भावों से अशुभ गति टल जाती है और अशुभ भावों से तिर्यंच और नरक गति मिलती है। तो शुभ भावों से हमारे बहुत अच्छे शुभ भाव थे तो हम देवलोक में भी चले जाते हैं। मतलब ये है कि जो शुभ भाव होते हैं वो पुण्य पाप से जुड़े हुए होते हैं, हम ये कहना चाहते हैं। तो उसके अनुरूप जो है हमारा उदय प्रारब्ध मिलता है। और एक होता है शुद्ध भाव। शुद्ध भाव का मतलब केंद्र के अंदर जो है आत्मा को रखा जाता है कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। यानी शुद्ध आत्मा चेतना के साथ जुड़ा रहता है, उसको एनलाइटनमेंट होता है, उसको सम्यक ज्ञान होता है, उसको सम्यक दर्शन होता है। जीवन भर जो है वो शुद्ध आत्मा की उपासना करता है। उसके केंद्र के अंदर, उसके मंदिर में वही विराजमान प्रभु होते हैं, उसकी उपासना करता है भावों से। देखिए भावों का खेल है, तो भावों का खेल का अर्थ क्या हुआ कि प्रकृति और पुरुष को अलग कर दिया। जो प्रकृति और पुरुष को अलग अलग मानता है, जानता है, देखता है, अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है, तो ऐसा करने वाला व्यक्ति जो है शुद्ध भावों को डालता है। शुद्ध भाव का मतलब मोक्ष के लायक और सहायक पुण्य बनता है। वह पुण्य हमारे जो है शुभ भावों से बंधा हुआ पुण्य से अलग होता है। शुभ भाव हमको जो है मनुष्य गति और देव गति में ले जाता है, और शुद्ध भाव निरंतर कुछ भावों में रहे तो वो हमको मुक्ति की ओर ले जाता है। क्योंकि शुद्ध भाव मोक्ष के लायक और सहायक जो है पुण्य बनता है। पुण्य तो हर एक में चाहिए। मैं ये अंगुली हिला रहा हूं, पुण्य के बिना अंगुली नहीं हिलेगी। और अगर मेरे पाप है तो हाईएस्ट पाप मनुष्य जन्म में भी है तो कोमा में चला जाता है व्यक्ति, लकवा मार जाता है, और भी कोई बड़ी बड़ी बीमारी हो जाती है, मूक हो जाता है, बधिर हो जाता है। तो ये कई चीजें जो है उसके अंदर हो जाती है और जीवन पर्यंत चलती है। जीवन पर्यंत वो अंधा रहता है तो क्या देखता है, क्या करता है। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि शुभ भाव, शुद्ध भाव और जो है अशुभ भाव, अशुभ भाव तो हमारा विषय ही नहीं है, हमको करना ही नहीं है। क्योंकि जो भी प्राणी जन्म लेता है वो मरना नहीं चाहता। छोटा से छोटा वायरस भी मरना नहीं चाहता, और कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहता है। हर प्राणी सुख चाहता है। तो दुख जो है होता है, चाहता नहीं है, पर सब चीज चाहने से होती नहीं है, क्योंकि वो तो परिणाम के जो है अंतर्गत होती है। वह उदय प्रारब्ध के अंतर्गत होती है। उदय प्रारब्ध और परिणाम ये पर्यायवाची। तो भाई और बहनों, ये तीनों भाव हमने समझे तो यशवंत राज ने जो जो कॉजल बॉडी बनाई और उसका आयुष्य है वह समाप्त हो गया। तो आयुष्य समाप्त होने के बाद जितनी कॉजल बॉडी थी इस जन्म के अंदर भाव कर्म थे वो द्रव्य कर्म बनते हैं। क्योंकि द्रव्य कर्म बिना परिणाम नहीं होता, भाव कर्म परिणाम नहीं दे सकते हैं। वो तो एक कॉजल बॉडी होती है। परिणाम को भुगतने के लिए ग्रॉस बॉडी का होना जरूरी है। वह कॉजल बॉडी तो कार्बन शरीर है, वो परिणाम को स्टोर कर सकती है, परिणाम भुगत नहीं सकती है। तो उस कॉजल बॉडी ने हमको ये सोहन राज का दिया, और जन्म से मृत्यु तक पिछले जन्म में जो कुछ भी कॉजल बॉडी बना के लाए हैं
उसका नाम है कि जो आप स्क्रिप्ट लिख के लाए हो, जो आप फिल्म बना करके लाए हो, जो परिणाम लेकर के आए हो और जो कर्जा लेकर के आए हो, जो डेबिट क्रेडिट बना करके आए हो और जो हिसाब लेकर के आए हो, वो समय अनुसार प्रकृति स्थिति प्रदेश अनुभाग के अनुसार जो है वो परिणाम खुलता रहता है। सुख दुख के रूप के ये शरीर जो है सुख दुख की अनुभूति करता रहता है और वो जड़ होता है और कोई भी वो अवस्था से जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए कहते हैं मन वचन काया। मन से जो है हम चिंतन करते हैं, वचन से हम बोलते हैं, मन से चिंतन किया हुआ विचार कहलाता है, वचन से जो बोला जाए शब्द कहलाता है और काया के द्वारा कोई भी कार्य किया जब प्रवृत्ति की जाती है तो मन वचन काया तथा इससे जुड़ी हुई हर अवस्था मतलब हर शब्द, हर हमारा विचार और हर हमारी प्रवृत्ति जन्म से मृत्यु तक जो वो मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। यानी कि जो कोई भी अवस्था आती है, चाहे सुख की आती है चाहे दुख की आती है, वह अवस्था कुदरती रचना है। यानी उसकी क्रिएटर ऑपरेटर डेस्ट्रॉयर कुदरती है, संचालक कुदरती है। कुदरत के अलावा कोई भी संचालक नहीं कर सकता और वह स्वयं तो जो इस दुनिया का कोई भी आदमी है वह स्वयं तो कर्ता बन ही नहीं सकता है। हर प्राणी, इस कुदरत का हर प्राणी निमित्त है और वह निमित्त भाव से ही काम कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि हम जो भुगतान प्राप्त कर रहे हैं, परिणाम प्राप्त कर रहे हैं, वो इस कुदरत के गेस्ट है, कुदरत के सफरर है, कुदरत के यूजर है। तो हम कर्ता तो बन ही नहीं सकते, यूजर कर्ता नहीं बन सकता। एक जो नौकर है वो मालिक कैसे बनेगा? मालिक ही रहेगा, नौकर ही रहेगा। कुदरत हमारी मालिक है, हम उसके दास है, क्योंकि सफरर है, वो हमारे साथ गलत कोई व्यवहार नहीं करती है। वो तो क्या है कि हमारा जैसा जो उदय और प्रारब्ध है, यानी जो फिल्म पीछे से लेकर के आए हैं, उसने ड्यूटी ली है। जब हमने पिछले जन्म की अंश और शीट लिख करके और कुदरत रूपी एग्जामिनर को दे दी, तो देते ही उसने अपनी ऑन ड्यूटी हो गई कुदरत, तो हमारे को जन्म देती है, पालन पोषण करती है और पूरे जीवन भर मन वचन काया की प्रवृत्तियां जो है वो कराने में सहयोग करती है और उसके अनुसार परिणाम के अनुसार हमारा जीवन चलता रहता है। तो देखिए कि ये जो है परिणाम है, ये रिजल्ट है, जो हम भोग रहे हैं रिजल्ट है और उसमें कोई निमित्त व्यक्ति, क्यों उपादान तो हमारा है, कोई निमित्त आएगा तभी ये उपादान भोगा जाएगा परिणाम। मैं आपको उदाहरण के लिए आपको बताता हूं कि हमारे घर में बेटे पत्नी बहुएं पोते हैं, ये सब पार्टियां हैं, कोई लेने आई है कोई देने आई है, यानी कि ये पार्टियां भुगतान करने आई है। ये कुदरत ने उनको हाजिर किया है, तो कोई हमारी सेवा करेगा, कोई हमको दुख देगा, कोई जैसा जैसा उदय प्रारब्ध है, कोई पीटेगा, कोई हमको जो है भोजन कराएगा, कोई हमको चित्त समाधि पहुंचाएगा, वो वैसा जो है करने लग जाते हैं। ठीक उसी तरह से जीवन के अंदर सारी पार्टियां आती है, कोई धोखा दे जाती है, कोई मदद कर जाती है, कोई लेके जाती है, कोई देके जाती है, और ये जीवन जो है उसके अनुरूप जो है हमारा चलता रहता है। तो ये परिणाम है, उसको परिणाम समझना है, ये सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है। और इसको जो है देखिए, आप कहेंगे साहब मैं तो जन्म से मृत्यु तक पुरुषार्थ कर रहा हूं, तो हमारी कोई मनाही नहीं है, क्योंकि पुरुषार्थ तो है ही है।
मैं ये अंगुली हिला रहा हूं वह भी एक पुरुषार्थ है। लेकिन जो ये पुरुषार्थ जो है ये रिलेटिव पुरुषार्थ है। रिलेटिव पुरुषार्थ को जो है हमने अज्ञान माना है। अज्ञान बुरा नहीं है, वह रिलेटिव व्यू पॉइंट से इसका तो उदय प्रारब्ध से संबंध है, इसका कोई मुक्ति से संबंध नहीं है, इसीलिए ये रिलेटिव पुरुषार्थ है। तो अज्ञान का संबंध है वो मुक्ति से नहीं। अज्ञान से हम कभी भी मुक्ति नहीं जा सकते। अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है, अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। तो अज्ञान की मुक्ति करने से ही हम जो है मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। तो भाई और बहनों देखिए, हमारा ये सारा भुगतान है और इस भुगतान को रिलेटिव पुरुषार्थ कहा जाता है और इसको अज्ञान कहा जाता है। अज्ञान बुरा नहीं है, जो हमारी सांसारिक गतिविधियां है उसको हमने रिलेटिव पुरुषार्थ माना है और आत्मा के रेफरेंस के अंदर, क्योंकि वो मुक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है, इस कारण अज्ञान कहा है। अब जो है अगर हम चाहते हैं कि मुक्ति को प्राप्त हो जावे तो उसके लिए हमको सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का सहारा लेना पड़ेगा। यानी कि हमारा मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन जो चल रहा है उसको अगर हम परिणाम मानने लग जाते हैं, परिणाम को परिणाम मानते हो और कुदरत को अपना संचालक मानते हो, तो ये सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन हो गया। मतलब अलग से कुछ नहीं करना है और कुदरती रचना आप मानते रहो। इसको मान लिया आपने, इसके अंदर विश्वास किया, इसमें श्रद्धा की है, तो आपका सम्यक तप चालू हो गया। देखिए, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन और सम्यक तप है, ये मुक्ति के मार्ग है। जब ये तीनों हो जाते हैं तो सम्यक चारित्र का जो है हमको कहना चाहिए कि सम्यक चारित्र का जो है वह हमको प्राप्ति होने लग जाती है। तो सम्यक जो तप की प्राप्ति का अर्थ क्या हुआ कि जो हमको आत्मा का स्पर्श चालू हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। कहा गया जे एगे जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने ते एगे जाने, यानी आपने आत्म तत्व को जान लिया तो संपूर्ण ब्रह्मांड को जान लिया और सारे ब्रह्मांड को जान लिया, यानी आपने आत्म तत्व को जान लिया। और यही हम चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि हमको सम्यक चारित्र मिल जाए, आत्मा का स्पर्श हो जावे और ये स्पर्श होते होते जो हमारा जो अनुभव है वो हमारे एनलाइटनमेंट होने से 2% था वो बढ़ता जाता है। देखिए, इसको जब हमको एनलाइटनमेंट होता है, एनलाइटनमेंट का अर्थ ये हुआ कि जब हम प्रकृति को समर्पित होते हैं, कुदरती रचना कुदरत के कानून को समर्पित होते हैं, हम सनातन सत्य को जानना चाहते हैं और अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स जानना चाहते हैं, जो कि परमानेंट होता है और सिद्धांत के ऊपर आधारित होता है। जब हम इस विषय में हमारी श्रद्धा चालू हो जाती है, समर्पण चालू हो जाता है, तो फिर हमारा जो है ये आत्मा का स्पर्श जो है बढ़ते बढ़ते, यानी कि ये जब एनलाइटनमेंट होता है तब हमको प्रीति जागृति और अनुभव तीन जो है हमको ग्राफ मिलते हैं। यानी तीनों चीजों का प्रादुर्भाव होता है। प्रीति तो जो है एनलाइटनमेंट में से 100% हो जाती है कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। यानी कि आपने अपने जो है सेंटर के अंदर प्रभु को जो है स्थापित कर दिया, यानी आप चेतन के पाले में चले गए। आप 24 जो है एक ही चिंतन करते हो कि मैं मन वचन काया से मुक्त, ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। मन वचन काया कुदरती रचना है और मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। ये जो चिंतन चलता है और ये 100% रहता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो चाहे सपना आए,
तो इसका मतलब आपकी प्रीति थी 100% और सतत जागृति चालू हो जाती है। सतत जागृति का अर्थ क्या होता है? जो दिया जलता है वो दिया कभी बुझता नहीं, हर समय जलता रहे, सतत जलता रहे, सतत जलता रहे। जागृति भीतर एक ही चीज की जागृति बनी रहे कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। ये जागृति बढ़ती जाती है, ये विश्वास बढ़ता जाता है और ये अनुभूति बढ़ती जाती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे जो है, देखिए थर्मामीटर होता है या हमारा जो बीपी नापने का इंस्ट्रूमेंट होता है, तो बीपी जो है लोअर लेवल पर जहां से पारा स्टार्ट होता है ऊपर बढ़ना, और हाईएस्ट लेवल का मतलब जहां तक ऊपर जाता है, फिर वो ऊपर नहीं जाता, वहां से फिर वो नीचे आ जाता है। तो जो ऊपर जाता है या बुखार में स्थिर हो जाता है 102 डिग्री पर जाकर के, तो वो हाईएस्ट जो है, वो हाईएस्ट सतत जागृति होती है। उसका परिणाम होता है कि 102 डिग्री बुखार का मतलब हुआ जो उसका जो है सतत जागृति उच्च अवस्था है, वो 100% 360 डिग्री का जो है अनुभव कहलाता है। और 360 डिग्री का अनुभव का अर्थ ये है कि आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया, अब कुछ प्राप्त करना शेष नहीं है। अब कोई इसके ऊपर पुरुषार्थ कोई होता ही नहीं है। और पुरुषार्थ करने वाली जो प्रतिष्ठित आत्मा है, जिसके अंदर की भाव जो है कौज बनते हैं, और वह प्रतिष्ठित आत्मा चार्ज वाली होती है लाइव, और जो भुगतान चलता है वह डिस्चार्ज वाली होती है। लाइव डिस्चार्ज दोनों प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो जाती है। तो समाप्त होने पर अमन हो जाता है, और उसका सबसे बड़ा टेस्ट ये है कि आपका सारा अज्ञान समाप्त हो जाता है और आप सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाते हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हम जो है वो जीवन के अंदर परोपकार करके और अपने जीवन को धन्य बनावे। आपके प्रति मंगल। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।